कांग्रेस के कद्दावर नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो बोलते तो बेहतर हैं, लेकिन इस लेकिन शब्द में तरह तरह की बातें, मसलन वो मुद्दों का जिक्र करते तो जरूर हैं, हालांकि सत्ता पक्ष को पलटवार का मौका भी दे देते हैं। ऐसे में लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो अपनी बात रख रहे थे, जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। चर्चा नकारात्मक अंदाज में नहीं बल्कि सकारात्मक तरीके से। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, लेकिन अंदाज थोड़ा सा अलग था। मसलन मेक इन इंडिया के आइडिया को अच्छा बताया। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी नजरों में फेल नजर आए। I'll give a little statistic for the Prime Minister. The Prime Minister, something I would agree with directionally. The Prime Minister proposed the Make in India program. I think a good idea. We saw the statues, we saw the functions, we saw the so-called investment, and the result is right in front of me. Manufacturing fell from 15.3% of GDP in 2014 to 12.6% of GDP today. That is the lowest share of manufacturing in 60 years. I'm not even blaming the Prime Minister, because I think it would not be fair to say he didn't try. I could say that the Prime Minister tried, and I think conceptually Make in India was a good idea, but it's pretty clear that he failed. इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चाहे हम रहे हों, यानी यूपीए की सरकार रही हो या आपकी सरकार, मतलब एनडीए की सरकार, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कुछ खास काम नहीं कर सके। यानी कि कांग्रेस का कोई टॉप लीडर संसद के अंदर साफगोई से यह माना कि समाज के एक बड़े तबके तक पहुंचने में हम नाकाम रहे हैं। यानी कि हमला वो सरकार पर कर रहे थे तो साथ ही साथ अपनी कमियों को भी गिना रहे थे। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इसमें दो मत नहीं कि यूएस की भूमिका हमारे लिए अहम है, लेकिन हमें उस ताकत का निर्माण करना होगा कि अमेरिका खुद हमारे पास आए। और इसके लिए उन्होंने तरीका भी बताया कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स कैसे हमारे पास आ सकता है। When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. We have a strategic partner called the United States. The partnership should focus on how India and the United States can work together to take advantage of this revolution. That is what the conversation should be on. Please understand that India is as important as the United States for the simple reason that they cannot build an industrial system without us. They cannot build a production system without us. No matter what they say, the Americans simply cannot do what India can do because their cost structure is much, much, much more expensive than ours. We can build things that the Americans would never imagine. India can do that. So that would be the first part of a president's address. We would talk to the youngsters in India and say to them, we want you to be partners in this revolution. We want to change the Indian banking system so you can have access to it. And we believe in you, we trust in you, and we believe you can take on the Chinese. अब यहाँ सवाल है कि राहुल गांधी ने अपना अंदाज क्यों बदला। इस संबंध में जानकार कहते हैं कि अब भारत का मिजाज बदल रहा है। युवा वोटर्स की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज का युवा सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति को पसंद नहीं कर रहा। विपक्ष को यह अधिकार है कि वह सत्ता पक्ष की आलोचना करे, लेकिन युवा वोटर सब चाहते हैं कि यदि आप सवाल उठा रहे हैं तो उसका निदान क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, उसके बारे में ब्लूप्रिंट भी पेश करें। आम चुनाव 2029 में मौजूदा एनडीए सरकार अपने 15 साल पूरी कर चुकी होगी। ऐसे में कांग्रेस को एक ऐसे विकल्प के तौर पर पेश करना होगा जो नए भारत के निर्माण के बारे में अपना नज़रिया पेश कर सके। लिहाजा राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बदली और इस तरह के भाषणों से
कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया और इस तरह के भाषण कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर यह भी सच है कि कांग्रेस को मेहनत करनी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।